एक फाइल लेते हैं HTML5 .html। तो HTML तो सबको पता ही है। यस सर। HTML के बारे में इंट्रोडक्शन सबको पता है कि HTML को क्या बोलते थे हम लोग, सबका पढ़ा हुआ है ना, हाइपर टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज। राइट। ठीक है, किस लिए यूज कर रहे थे हम लोग, वाई HTML5 टू डेवलप व्हाट, स्टैटिक स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेजेस। था ना। ठीक है, ओके। करंट वर्जन कौन सा हम लोग का, करंट मार्केट में जो चल रहा है ना, करंट वर्जन इज व्हाट, HTML5। अच्छा, मार्केट में इसके पहले ना HTML के कई सारे वर्जन आए, ठीक है, बट पॉपुलर नहीं हुए। HTML5 क्यों पॉपुलर है, why it's so popular? Because you can say it supports APIs, ठीक है, ये API को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की APIs हैं, ठीक है, उसका सपोर्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स APIs, ठीक है, तो गूगल मैप API को सपोर्ट करता है। वेब सॉकेट API हो गई आपकी, मीन्स नेटवर्किंग से रिलेटेड जो API है ना, उसको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। या फॉर एग्जांपल उसकी बात करें, मल्टी थ्रेडिंग हम लोगों ने पढ़ा है ना जावा में। यस सर। तो यहाँ पे भी सपोर्ट करता है क्या, उसको बोलते हैं वेब वर्कर API, ठीक है, वेब वर्कर API। अगर आपको जावा में मल्टी थ्रेडिंग आती है तो ऐसा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। It supports something, supports storages, right, storage like local storage or session storage, local storage और session storage। तो इस तरह के कुछ फंक्शनैलिटीज हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हुआ। और इसके अंदर जो टैग आए ना, कुछ नए टैग इंट्रोड्यूस करे गए, वो ज्यादा मीनिंगफुल टैग थे, ठीक है। इसके पहले भी वो सेम टास्क को किया जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ टैग्स आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना, लाइक पेंट, इसके पहले हम लोग वेब पेज ऐसे डिजाइन करते थे, आपको अगर याद हो। सपोज हमारा एक वेब पेज है, इस वेब पेज में आपका ये सपोज हेडर हो गया, ठीक है, दिस वन इज फुटर, हेडर फुटर। और इसके अलावा भी हम लोग साइड मेन्यू ऐसा डिजाइन किया था कि नहीं किया था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को, यस सर। लेफ्ट साइड मेन्यू, राइट साइड मेन्यू, मेन कंटेंट, इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते थे समथिंग कॉल्ड हेडर।
एंड footer, ठीक है, लेफ्ट मेनू, राइट मेनू बोलते थे ना, एंड मेन कंटेंट बॉडी। तो इस तरीके से, लेकिन किस टैग की हेल्प से करते थे हम? टैग का यूज करते थे पहले, HTML5 की बात नहीं कर रहा है क्या? division, डिवीजन टैग। तो हम लोग डिवीजन से लाइक इस तरीके से हम एक वेब पेजेस के कई सारे कंपोनेंट को, या हम ऐसे बोलेंगे कई सारे पार्ट में अगर हमें डिवाइड करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग div टैग, ठीक है। बट HTML5 में क्या है कि सेम इसी टास्क को अगर करना होगा तो वहां पे कुछ हम मीनिंगफुल टैग का यूज करते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे जो पढ़ना है तो जिसके कुछ स्पेशल टैग्स हैं HTML5 पे जिसको इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। तो लाइक यू कैन से in HTML5 we use some meaningful tags. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमको सेम यही एक वेब पेज को कई सारे पार्ट में डिवाइड करना है, सेम यही टास्क है, तो इसको अगर हमें करना है तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सम मीनिंगफुल टैग का मतलब ये है कि सपोज हमको हेडर डिफाइन करना है, हेडर डिफाइन करना है तो HTML5 वालों ने हमको सिंपली एक मीनिंगफुल टैग दे रखा है, ठीक है, जिसको डिवीजन से करते थे। यहाँ पे आपको क्या है, एक हेडर टैग दे रखा है। क्या दे रखा है? हेडर के लिए कौन सा टैग है? header, header tag, हेडर टैग, ठीक है। इसी तरीके से आपको फुटर के लिए डायरेक्टली वी हैव फुटर टैग, फुटर, राइट। इसी तरीके से अगर हमें साइड मेनू डिफाइन करनी है तो उसके लिए एक टैग है असाइड टैग, विच टैग भी है aside, असाइड, aside tag, ठीक है। तो हम लोग इस सारे सबके हम लोग अलग अलग एग्जांपल करके समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेम कैन यूज दिस असाइड टैग हियर आल्सो, असाइड, ठीक है। मेन कंटेंट के लिए डायरेक्टली वी कैन डिफाइन समथिंग, वी हैव मेन, कुछ डिफरेंस समझ में आया कि इसमें क्या है? इसमें जो टैग्स हैं उसके कुछ मीनिंगफुल नेम है yes जिसको हम sir, लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। मतलब like we can see some semantic tags we have, semantic elements we have in HTML5, ठीक है। हमारे पास कुछ क्या है? semantic elements, semantic elements means that elements we have some meaningful functionality and name, like header, footer, audio,
ठीक है, आपको वीडियो के लिए करना है तो वी हैव वीडियो टैग एंड आल्सो इट हैज सम एट्रीब्यूट्स फॉर द वीडियो टैग, अ साइड टैग वी विल सी। ठीक है, वी हैव नेव टैग फॉर द नेविगेशन आल्सो। ठीक है, main tag we have etc. So many tags are there which we will discuss in HTML5. एनिमेशंस के लिए कई सारी चीजें हैं, ग्राफिक्स के है, कैनवास एपीआई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अभी, लाइक मैं इसमें मेंशन कर दे रहा हूँ in HTML5, in HTML5 we have some meaningful tags, or we can say semantic elements. For example, header, footer, aside, main, audio, video, navigation means nav, dot 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 etc. तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट्स। दूसरा हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस करा ही था कि स्टोरेज है इसके पास। ठीक है, एसक्यूएल भी सपोर्ट करता है, वेब एसक्यूएल। ठीक है, but I don't think so it's important because no one going to use for the connectivity, right? वेब सॉकेट एपीआई। ठीक है, तो वेब सॉकेट के लिए आपको और भी नॉलेज होना चाहिए, नोड जेएस वगैरह आपको आना चाहिए। ठीक है, नोड की नॉलेज नहीं होगी तो आप वेब सॉकेट एपीआई का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक चैट एप्लीकेशन हो गया, इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए भी HTML5 में सपोर्ट है, बट पीपल आर नॉट यूजिंग टू मच। मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशंस भी हैं इसमें, उसका भी सपोर्ट है। ठीक है, जो हमने अभी बताया था कि वेब वेब वर्कर एपीआई। ठीक है, दिस इज फॉर लाइक मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशंस। Multi-threading application, this is for something called a networking application. HTML5 also uses used for like animations and graphics. Animations, animations and graphics and so on. तो इस वजह से HTML5 है, HTML5 इतना पॉपुलर है इसलिए इसको पीपल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, HTML5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट वन बाय वन करके देखते हैं विथ एग्जांपल। स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes. Yes. मेन पॉपुलर होने का एक ही Yes, sir. रीजन इसका, क्योंकि इसके पास एपीआई का सपोर्ट है, दैट्स व्हाई HTML5 इज सो पॉपुलर। सो सिमेंटिक एलिमेंट्स, semantic elements means HTML5 provides some more meaningful tags.
and this meaningful tags are called as semantic elements. तो सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलने का मतलब ये जो टैग्स की हम बात कर रहे थे, यही टैग हमारे क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट्स है. जस्ट वी कैन कॉपी एंड पेस्ट. सॉरी, तो इस तरीके से इसके टैग्स हैं. लेट्स गो फॉर एग्जांपल. अच्छा, एचटीएमएल डिफाइन कैसे करते थे हम लोग? नॉट डॉक टाइप. Yes, sir. Why it's Sorry, not coming? capital था. Okay. नॉट आना तो चाहिए. सर जेसन फाइल इसलिए क्या? जेसन कहाँ से आ गया? एचटीएमएल तो लिया था हमने स्टार्टिंग में. Yes, sir. Yes, sir. HTML हाँ file. सर एसटीएम के लिए सर. नॉट डॉक टाइप भी होता है ना? यस सर. Yes, sir, doctor. नॉट कमिंग. कैपिटल Capital होता है. डॉक टाइप एचटीएमएल, लेकिन अपने आप आना चाहिए. कुछ तो हम लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं किए कहीं. इट्स करेक्ट. कमेंट तो है नहीं कहीं. Yes, sir. नॉट डॉक टाइप. कोई बात नहीं. सर केवल वो एक्सक्लेमेशन वाला केवल सिंबल से करिए, एक नंबर वाली शिफ्ट के साथ, तो पूरा आ जाएगा सर. बहुत दिन तो हो गए. क्या बता रहे थे? सॉरी. सर ये एक नंबर वाली बटन शिफ्ट के साथ प्रेस कर दीजिए बिना सर एंगुलर ब्रैकेट लगाए, फिर आ जाएगा सर. सर टैब के ऊपर जो बटन है. नहीं, शिफ्ट के साथ एक नंबर वाली, हाँ बस सर इंटर कर दीजिए, इंटर इंटर. अच्छा, इसके लिए गुड. कंट्रोल जेड. अच्छा, गुड. ठीक है, तो शॉर्टकट है भाई, शिफ्ट 1. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. तो वी डोंट हैव नीड टू द मेटा टैग. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं हम. सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स. ओके, तो बॉडी में डिफाइन करते हैं क्या? बॉडी टैग में डिफाइन करते हैं सेक्शन टैग. यहाँ पे सेक्शन के लिए, डिवीजन के लिए सेक्शन टैग है. ठीक है. डायरेक्टली जैसे डिवीजन यूज करते थे ना, तो यहाँ पे सेक्शन टैग है. सिंपली समझ लो आप लोग. तो कितने भी हम सेक्शन ले सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है. तो मान लो एक सेक्शन टैग ले लिया हमने. एक सेक्शन के अंदर हम डिफाइन करना चाहते हैं समथिंग, कुछ बेसिक एप्लीकेशन बताता, लाइक हेडर आई वांट. ठीक है. हेडर, हेडर के बाद से हम ले सकते हैं क्या? मेन. एंड मेन के बाद से एक और ले लेते हैं समथिंग. एक सेक्शन लिया, उस सेक्शन में क्या क्या लिया हमने? हेडर,
मेन सेक्शन और फुटर। यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। हेडर में समथिंग कुछ डिफाइन कर लेते हैं, बाइट कोड आईटी सॉल्यूशंस। मेन में अपलोडिंग मेन कंटेंट एंड copyright copyright at bytecode.in। ये हमारा 3 कंटेंट रहा। चलो सिंपली पहले इसको रन कर लेते हैं। तो हेडर में बाइट कोड आईटी सॉल्यूशन अपलोडिंग मेन कंटेंट कॉपीराइट एट द रेट दिस। बाकी हेडर को हेडर में जाना चाहिए, फुटर को फुटर में, और मेन कंटेंट हमारा मिडिल में। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा फिर, वी कैन अप्लाई CSS और नॉट। सर यस सर सर। CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, बिना अप्लाई के नहीं होगा सर। इसका मतलब होता है जो सेमांटिक टैग होते हैं इनसे पता चलता है कि हमारा इसमें हेडर का कंटेंट है, इसमें फुटर का कंटेंट है, इसमें मेन हाँ, कंटेंट, बाकी बिना मीनिंग CSS के अपनी जगह कहीं नहीं आएगा सर। नहीं नहीं, वो तो यूज करना ही पड़ेगा। एक मीनिंगफुल टैग है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है बस। यस सर। ठीक है, तो चलो स्टाइल बता दो भाई। स्टाइल टैग कहाँ पे यूज करते थे, हेड या बॉडी? हेड में। सर स्टाइल टैग हेड में। हेड के अंदर सर, हेड हेड के अंदर। किसके लिए स्टाइल करना चाहते हैं, पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं। चलो सेक्शन के लिए, एक सेक्शन है ना हमारे पास। यस सर। ठीक है, तो ग्रिड पढ़ा था हम लोगों ने ना, डिस्प्ले इज इक्वल टू, अगर फ्लेक्स, ग्रिड हाँ सर ग्रिड भी पढ़ा है पर फ्लेक्स ज्यादा अच्छा। यस डिस्प्ले सर। इज इक्वल टू ग्रिड। इसको डिवाइड करना है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इसको डिवाइड कर दो इस तरीके से, लाइक कुछ परसेंट एरिया चला जाए हेडर के लिए, कुछ फुटर के लिए, बाकी चला जाए मेन के लिए। हाँ मेन के लिए। कैसे करेंगे बताओ, जो आपको अच्छा लगता है उसको बताइए। ग्रिड से सर कर सकते डिस्प्ले हैं। फ्लेक्स से कर दें सर, मुझे फ्लेक्स पता है सर। डिस्प्ले फ्लेक्स से सर, फ्लेक्स प्रॉपर्टी पता है सर, ग्रिड की मैं भूल गया। अच्छा, मैं दोनों की भूल गया। चलो करते हैं। आप यूज नहीं करा है सर। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर ग्रिड लेते हैं तो वो तो आ जाएगा यहाँ पे हिंट में, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज किस किस के लिए, तो वहां पर डिफाइन करते थे ना हम लोग, R1 R2 R3 इस तरीके से, याद है? अलग अलग एरिया डिफाइन किया था हम लोगों ने। यस सर यस सर। तो एक इसमें लेना चाहते हैं हेडर, और हेडर देन मेन एंड देन फुटर। तो टेक ये जो है तीन एरिया का हमने नाम दे दिया वैसे। ठीक है, अब इससे हमें स्टाइलिंग करनी होगी। हेडर के लिए कितना देना चाहते हैं, मेन के लिए, फुटर। कंप्लीट हाइट, हाइट डिफाइन करने के लिए व्यू पोर्ट हाइट पढ़ा था, याद है, VH। यस सर पढ़ा है सर। अच्छा, कॉलम इसमें कैसे डिफाइन करते थे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करके होती सर। कॉलम। ग्रिड इसकी वैल्यू टेम्पलेट समथिंग कॉलम। करके देते थे 1FR, 1FR ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट रोज,
ठीक है, तो 3 रो डिफाइन करनी है ना, तो टोटल देना चाहते हैं कितना, 1 FR 1 FR 6 FR 1 FR। तो टोटल इसकी रेशियो हो जाएगी 8, 8 में 6 चला जाएगा किसके लिए, मैन के लिए। मेन के लिए। मेन के लिए, और एक एक चले जाएंगे किसके लिए, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। यू आर गेटिंग सम चेंज, हाँ ठीक है। चलो तो एक इस, अच्छा इसका वो दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे, कलर दे दें क्या, पता चल जाएगा कौन कितना ले रहा है, क्यों। यस सर यस। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया जाए, अरे समथिंग कलर, कोई भी कलर दे दो, पूरे में आ गया ना। हमको किसके लिए बैकग्राउंड कलर देना है, इसके लिए नहीं देना है, सेक्शन को दे दिया हम लोगों ने। बैकग्राउंड कलर देते हैं अलग अलग, हेडर के लिए देते हैं, फुटर के लिए देते हैं, और मेन यस के लिए सर। देते हैं। तभी तो समझ में आएगा ना, अलग अलग कलर देंगे तो। यस सर। ठीक है, सो डिफाइन करो फिर क्या, हेडर और तो कैसे पता चलेगा कि जो हेडर है वो हेडर वाले एरिया को बिलोंग कर रहा है, इसके लिए क्या करते थे हम, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें सर थोड़ा थोड़ा सा, या बॉर्डर दे दें। ग्रिड एरिया नहीं, ऊपर नाम डिफाइन किया ना हम लोगों ने, उस नाम से दे सकते हैं, उसके बाद से यस कलर देके देख लेंगे, कलर तो चेंज हो ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हेडर, मैं ये कह रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि हेडर हेडर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और मेन मेन से बिलोंग कर रहा है, फुटर फुटर से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी था ग्रिड, ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया यहाँ पे देते हैं हेडर, इट मीन्स इट्स बिलोंग्स टू हेडर। अगर हम यहाँ पे देते हैं समथिंग मेन, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमको देना पड़ेगा कौन सा, मेन एंड वी हैव फुटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, अलग अलग कलर दे दो, हेडर के लिए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बताइए, ब्राउन दे देते हैं, ओके। इसी तरीके से इसके लिए भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे दो, फिर बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं, कलर में दे देते हैं सम बैकग्राउंड कलर बिस्क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर फुटर और मेन। चलो कुछ और स्टाइलिंग करते हैं, जो टेक्स्ट कलर है उसको चेंज करना है हेडर का, तो कैसे चेंज करेंगे, कलर, टेक्स्ट कलर और सिर्फ कलर, कलर। कलर वाइट करते हैं। सर यहाँ पे तो ग्रिड एरिया के बिना भी तो अप्लाई हो जा रहा है कलर वगैरह। तो हेडर दिया है ना वहाँ पे, हेडर टैग ही तो दे सकते हैं। नहीं सर, वो हेडर के अंदर जो आपने ग्रिड एरिया दे रखा है उसके हम्म, बिना भी तो हो जा रहा है। हाँ हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही वही है ना। यस सर। हाँ जब चेंज होगा तो उसके लिए अलग से करना रहेगा। टेक्स्ट अलाइन,
हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए। तो चलो ये हमारे यहाँ पे आ गया सेंटर में। इस तरीके की स्टाइलिंग कर लेते हैं सब में। तो स्टार मार्क लगा के सारा कर दें एक ही जगह सर। स्टार लगा दें सबके लिए है। यस सर, सब में लिखने से एक ही जगह लिख देंगे तो सारे में अप्लाई हो जाएगा सर स्टार हम्म स्टाइल। अलग अलग करना रहेगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा। ये तो बेसिक हो गया आपका, बाकी और भी कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लाइक टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली और उसको भी मिडिल में करना चाहते हैं। ठीक है, मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस जो करना है। ठीक है, टेक्स्ट इस सेंटर में कैसे होगा फिर? इसको अगर सेंटर में करना तो कैसे होगा? अगर इसमें जस्टिफाई कंटेंट करके सर अगर करें तो हो सकता है सर। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं हुआ। सर पैडिंग देना होगा। हाँ, पैडिंग से तो कर सकते। मार्जिन पैडिंग देंगे सर। पैडिंग किस लिए यूज करते हैं और मार्जिन सर किस लिए यूज डिस्प्ले करते हैं? सर मार्जिन डिस्प्ले टॉप दे दीजिएगा। मार्जिन बॉडी से मतलब या बॉर्डर से मतलब आउटर पर अगर डिफरेंस देना है आउटर तब गैप सर देना मार्जिन है। का, अगर इनर डिफरेंस हाँ, तो इनर मार्जिन का। गैप देना है तो मार्जिन, आउटर देना है तो आउटर गैप देना है तब सर मार्जिन का, अगर इनर गैप देना है सर तो स्पेस पैडिंग। अराउंड टेक्स्ट जो होता है वो पैडिंग